Hello dear FIBSc microbiology students, myself Assistant Professor Milita Vanzare. In this video we are going to discuss about the viruses. First, what is virus? Virus is a tiny like structure which are very smaller than bacteria. Means those bacteria we are observe under the microscope. ये जो virus होता है उनका structure उस bacteria से भी काफ़ी छोटा होता है. So that's why we need a microscope, specifically electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, इस वायरस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन थर्ड कैरेक्टर इज ये जो वायरस होते हैं विच आर नॉन सेलुलर. नॉन सेलुलर मीन्स द सेल्स आर एब्सेंट इन द वायरसेस. सो नेक्स्ट अवर टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. मीन्स ये वायरस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. अ स्ट्रैंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए. अब ये जो वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है. ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो आइदर डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है. और अ प्रोटीन कोट विच इज़ नोन एज कैप्सिड. मतलब प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कवरिंग लेयर जो होता है वो वायरस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, उसे कहा जाता है कैप्सिड. Viruses do not have ribosomes, mitochondria और other cells organelles. ये जो वायरस है उसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी उस वायरस में एब्सेंट होते हैं. तो वायरस में होता क्या है, सी इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. See, first there is a showing envelope. Envelope means what? Envelope is a covering area, covering layer which protect the virus. Then second that is the protein coat, which protein coats which cover the DNA material and protects the DNA material of viruses. So which DNA is available in the viruses? That is the nucleic acid, either DNA or RNA. कोई भी हो सकता है, तो एक तो DNA हो सकता है, एक तो RNA हो सकता है. फिर इस वायरस के ऊपर जो कार्टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसे कहा जाता है स्पाइक्स. ये स्पाइक्स क्या है? फॉर अटैचिंग टू स्पेसिफिक सेल सरफेस. इस स्पाइक से हेल्प, ये जो स्पाइक्स है उसके हेल्प से ही वायरस क्या कर सकते हैं, होस्ट के सेल पे अटैच हो सकते हैं, होस्ट के सेल पे एंट्री कर सकते हैं. तो ये जो स्पाइक्स होते हैं ये स्पाइक्स होस्ट पे अटैच और एंट्री के टाइम में वायरस को हेल्प करते हैं. देन अब हम देखेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस. ये जो वायरस होते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है. अब देखा कि हमने वायरस क्या है. वायरस एक तो पॉजिटिव एजेंट होता है जो इन्फेक्शियस या तो डिसीज कॉज करता है और विच आर वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज द वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी ये जो वायरस होता है वो ऑब्वियसली इन्फेक्शियस एजेंट होता है. इन्फेक्शियस एजेंट होने के बाद एक तो वो लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अवेलेबल होता है. देन सेकेंड दैट इज द वायरस कैन इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सिर्फ वायरस जो होता है वो सिर्फ एनिमल्स को या फिर ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट नहीं करता. हमने देखा था लास्ट जब हम टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में सीख रहे थे तो वहाँ पे क्या किया था, उन्होंने प्लांट्स के टोबैको जो प्लांट्स था उसके लीव्स पर उन्होंने क्या देखा था, TMV मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस, और वो उन्होंने वहाँ से फिल्टर किया था. तो फर्स्ट जो वायरस था वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, टोबैको प्लांट्स के ऊपर. तो वायरस जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट नहीं करते, वो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं एंड इवन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी. सिंस वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन. उसमें जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो वहाँ पे एब्सेंट होता है या तो फिर बहुत ही कम वायरस में वो पाया जाता है. एंड आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट सेल फॉर रिप्लिकेशन. अभी वायरस का रिप्लिकेशन यानी कि क्या, उनकी ग्रोथ, उनको मल्टीप्लाई होने के लिए क्या जरूरी है, एक होस्ट सेल की जरूरी है. विदाउट होस्ट दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और दे कैन नॉट रिप्लिकेट. दे कैन नॉट बी ग्रोन इन सिंथेटिक कल्चर मीडिया. उनको ग्रो होने के लिए सिर्फ होस्ट चाहिए, होस्ट सेल उनके लिए जरूरी है, और दे कैन नॉट ग्रो ऑन द सिंथेटिक कल्चर मीडिया आल्सो. These viruses depends on the host cell for its replication and multiplication. अभी हमने देखा कि वायरस जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपनी होस्ट सेल पे डिपेंड होते हैं अपने रिप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए. वायरसेस आर अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स.
ये जो पॉइंट है एंटीबायोटिक्स, ये जो वायरस होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब जो भी ड्रग्स अगर हम वायरल पेशेंट्स को देते हैं तो वो उसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं दिखाएगा, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा, इसलिए वायरसेस जो होते हैं वो अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स होते हैं। वायरसेस ऑफ ग्रेट कंसर्न इन द फील्ड ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अभी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में वायरसेस का क्या रोल है वो हम देखेंगे। बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डेंजरस ह्यूमन डिसीजेस। ये जो वायरस होते हैं वो वायरस काफ़ी डेंजरस ह्यूमन डिसीज़ कॉज करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है वो भी क्या है, एक वायरस है जो कि पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में वो जो है वो स्प्रेड हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ डिसीजेस कॉज बाय वायरसेस, अभी जो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ वायरसेस के, जो वायरस क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि रेबीज है, एड्स है, मम्स, हिपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, कॉमन कोल्ड एंड मेनी मोर डिसीजेस आर कॉज ड्यू टू द वायरसेस। अभी हमने देखा कि वायरसेस क्या क्या कॉज कर सकते हैं, एक तो रेबीज कॉज कर सकते हैं, एड्स, मम्स, जो भी वायरल डिसीजेस हम देखते हैं वो कौन कॉज करता है, उनका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है कि वायरस। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी रिसेंट स्टडी में क्या शो किया है कि वायरसेस जो है तो है वही वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैंसर इन ह्यूमंस एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। Next character, that is the virion. Virion is an extracellular infectious particle of the virus. अभी ये virion क्या है? Virion एक infectious particle है जो वायरस का ही एजेंट है. Virions contain essential nucleic acid which is protected by the protein coat called as the capsid. अभी ये जो virion होता है वो which is the पार्टिकल ऑफ वायरसेस, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, मतलब कैप्सिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वायरसेस हुज कैप्सिड आर नॉट कवर्ड बाय एन इन्वेलप आर नोन एज नॉन इन्वेलप वायरस। दो टाइप के वायरस होते हैं, एक तो इन्वेलप वायरस होता है और एक नॉन इन्वेलप वायरस होता है। इन्वेलप वायरस मतलब क्या, वहाँ पर प्रोटीन कोड जो है, कैप्सिड जो है वो प्रेजेंट होता है, और नॉन इन्वेलप वायरस क्या है जहाँ पे प्रोटीन कोड मीन्स कैप्सिड जो है, कवरिंग एरिया जो है, कवरिंग लेयर्स जो है वो वहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन इन्वेलप वायरसेस। वायरस फंक्शंस ऑफ द कैप्सिड इज टू प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। अभी एक कैप्सिड का मेन रोल क्या होता है, कैप्सिड यानी कि क्या होता है, कवरिंग कोट होता है, प्रोटीन कोट यानी कि कवरिंग, वो क्या करता है, कवर करता है न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस का मीनिंग क्या है कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। न्यूक्लियसेस जो एंजाइम है वो एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक्स डाउन कर सकता है। इससे ये जो कैप्सिड जो है वो न्यूक्लियस से वायरस को प्रोटेक्ट करता है। एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और बाकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि उस न्यूक्लिक एसिड्स को वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उस सब से ये जो कैप्सिड जो है, ये जो प्रोटीन कोट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वायरसेस को। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। ये कैप्सिड किससे बना होता है कि पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स से। Capsid shows two types of symmetry that are cubical और icosahedral symmetry। अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने दो टाइप की सिमेट्री दिखाई गई है। जो कैप्सिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के सिमेट्री में प्रेजेंट रहते हैं, एक तो क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और हेलिकल सिमेट्री। मतलब दो टाइप की सिमेट्री कौन सी है, एक तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है और हेलिकल सिमेट्री है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री शोज 12 वर्टाइसेस एंड 20 साइड्स। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में जो वायरस होता है, जो वेरिएंस होता है, वो क्या कर सकते हैं, उनको 12 वर्टिसेस होती है और 20 साइड्स होती है। ये याद रखना कि 12 वर्टाइसेस और 20 साइड्स किस में प्रेजेंट होती है कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में। द आइकोसाहेड्रल कंटेन्स टू टाइप ऑफ कैप्सोमर्स, पेंटोन्स एट द वर्टिकल एंड हेक्सोन्स एट द फैसेट्स और साइड्स। अब ये जो आइकोसाहेड्रल हमने देखा उसमें क्या थे, 12 वर्टाइसेस थे, 20 साइड्स थे। उसमें अगेन क्या है, दो टाइप्स है, कैप्सोमर्स और पेंटोस। अभी टू टाइप्स ऑफ कैप्सोमर और पेंटोस एट द वर्टिकल एंड हेक्सोन्स एट द फैसेट्स ऑफ साइड्स। एक तो साइड में हो सकते हैं, एक तो फैसेट्स में हो सकते हैं, बट टू टाइप्स के हो सकते हैं, कैप्सोमर्स, पेंटोस
at the vertices and hexons. Pentone and hexons are the two types of capsomers which are included in the icosahedral symmetry. नाउ अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वायरसेस. अब ये जो टाइप्स है वायरस के वो किसके बेसिस पर बने हैं, तो विच आर बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का, वो वायरस में कौन से टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वायरस को क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया है. फर्स्ट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस. अगर डबल स्टैंड रहेगा तो उसको नाम दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस. अगर सिंगल स्टैंड रहा और डीएनए रहा तो उसे कहा जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस. अगर डबल स्टैंड रहा लेकिन आरएनए है, उसके जो स्ट्रैंड है उसमें आरएनए प्रेजेंट है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है. और अगर सिंगल स्टैंड है और आरएनए है तो उसमें उसको कहा जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस. तो कौन से फोर टाइप्स जो है वायरस के, तो फर्स्ट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सेकेंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, थर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एंड फोर्थ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. न्यूक्लिक एसिड में भी लीनियर और सर्कुलर. ये जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस का वो तो एक तो लीनियर हो सकता है या तो सर्कुलर हो सकता है. देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ वायरसेस. अभी हमने देखा कि ये जो टाइप्स ऑफ वायरसेस थे विच आर बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल. अब हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ वायरस है वो उनके शेप्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया है. फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है हेलिकल वायरसेस. सी इन दैट येलो कलर वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू शो यू दैट इज द फर्स्ट येलो कलर वायरसेस. Coil like structure are present that is known as a helical viruses. Like the tobacco mosaic virus which infects the number of different type of plants have a slinky shape capsid that twist around and enclose its genetic material. ये जो हेलिकल वायरस है वो कहाँ पे पाया जाता है, एक तो वो कौन सा ये जो हेलिकल वायरस है वो क्या काज करता है, टोबैको मोज़ेक वायरसेस. ओके, और उसमें कैप्सिड प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है. देन सेकेंड दैट इज द पॉलीहेड्रल वायरसेस. सी यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है, कैप्सिड दिखाया गया है, उसके अंदर जो है वो डीएनए दिखाया गया है, और नीचे का जो स्पाइक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये जो सेकेंड टाइप है उसको नाम दिया गया है पॉलीहेड्रल वायरसेस बिकॉज उसका शेप जो है वो पॉलीहेड्रल है. अभी पॉलीहेड्रल वायरसेस का एग्जांपल क्या है, तो एडिनो वायरसेस विच आर नोन एज टू कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस फ्रॉम पिंक आई टू निमोनिया. ये जो एडिनो वायरस है वो क्या कॉज कर रहा है, तो एक इलनेस कॉज करता है, एक डिसीज कॉज करता है जिसका इफेक्ट का होता है कि पिंक आई टू निमोनिया जो है वो उससे कॉज हो सकता है. Are composed of genetic material surrounded by a many side capsids usually with 20 triangular faces. यहाँ पे दिखाया गया है कि बताया गया है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 20 ट्रायंगुलर फेसेस जो है वो पॉलीहेड्रल वायरसेस में प्रेजेंट है. देन थर्ड दैट इज द स्पेरिकल शेप. स्पेरिकल यानी कि राउंड शेप. सी यहाँ पे दिखाया गया है स्पेरिकल शेप, उस पर स्पाइक्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल दिखाया गया है वो आरएनए है, और आरएनए के ऊपर जेनेटिक मटेरियल को कवर करने वाला जो प्रोटीन कोट है उसे कहा जाता है कैप्सिड. वो भी यहाँ पे क्या किया है, शो किया है. स्पेरिकल वायरसेस लाइक द इनफेमस कोरोना वायरस. अभी ये जो स्पेरिकल वायरस है अभी हमने देखा था न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाया जाता है, तो वो कैसा होता है कि एक स्पेरिकल राउंड शेप का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे दिखाते हैं. वो किसका स्ट्रक्चर है, कोरोना वायरस. और वो कोरोना वायरस किसके अंदर आता है, कौन से टाइप के अंदर आता है, तो स्पेरिकल वायरसेस. Like infamous coronavirus are essentially helical viruses enclosing membrane known as an envelope which is spiked with surgery protein that assists in sticking to and इंटरिंग द होस्ट सेल. स्पाइक्स से हेल्प से जो बाहर की ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखाया गया है स्पाइक्स के ऊपर, उस स्पाइक्स से क्या करते हैं, होस्ट सेल्स पे अटैच करते हैं. अटैच करने के बाद उसी स्पाइक्स से वो क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता है. देन फोर्थ टाइप है दैट इज द कॉम्प्लेक्स वायरसेस.
यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है कि ऐसा फाज, ऐसा वायरस जो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया को किल करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिर इस बैक्टीरियोफाज के ऊपर जो है वहाँ पे क्या दिखाया गया है, हेड दिखाया गया है। हेड के अंदर वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए दिखाया गया है। बीच में उसकी क्या दिखाया गया है, एक शीट दिखाई गई है। और लास्ट में उसका क्या दिखाया गया है, टेल वाला पार्ट में क्या, टेल वाला पार्ट्स में क्या बताया कि वहाँ पे टेल फाइबर्स जो है, जो टेल फाइबर की वजह से बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, अटैच होते हैं होस्ट सेल को, और उसी टेल फाइबर से वो क्या करेंगे, होस्ट सेल्स में एंट्री करेंगे। सो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वायरसेस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफाजेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बैक्टीरियोफाज मीन्स ऐसा फाज और ऐसे वायरसेस जो क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। विच इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया, रिसेंबल अ ल्यूनार लैंडर एंड आर composed of a polyhedral head and helical body, टेल, शीट एंड लेग्स, और टेल एंड फाइबर्स। जो टेल फाइबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है, इस बैक्टीरियोफाज के लेग्स कहा जाता है। और उस बॉडी जो है, उस बॉडी को क्या कहा जाता है, टेल और शीट। that attach to the cell membrane so that it can transfer its genetic material। अभी इसी लेग्स की हेल्प से वो क्या करेंगे, होस्ट सेल्स में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद खुद के डीएनए मटेरियल जो है वो होस्ट सेल के अंदर वो क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रियॉन्स। अभी ये प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स आर वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रियॉन प्रोटीन। ये जो प्रियॉन्स क्या है, वो वायरस लाइक ऑर्गेनिजम्स है, वो विच आर सिमिलर टू वायरसेस, बट ये जो प्रियॉन है वो किससे बने होते हैं, कि प्रियॉन प्रोटीन से। प्रियॉन प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, कि प्रियॉन्स। अभी ये प्रियॉन्स कौन सी डिसीज कॉज करते हैं वो हम देखेंगे। These elongated fibrils are believed to aggregation of the protein that makes up the infectious prions। अभी उसमें जो फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। वो जो प्रोटीन से, वो प्रोटीन एग्रीगेशंस होने के बाद एक इन्फेक्शियस प्रियॉन फॉर्म करते हैं, और दैट प्रियॉन्स अटैक्स टू नर्व सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यूरो डिजेनरेटिव ब्रेन डिसीज। अभी ये जो प्रियॉन्स होते हैं वो वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो कि प्रियॉन प्रोटीन से बने होते हैं। वो किस पे अटैक करते हैं, ह्यूमंस के नर्व सेल्स पे अटैक करते हैं। नर्व सेल्स के अटैक करने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, ब्रेन की डिसीजेस जो वो डिसीजेस वो कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियॉन डिसीजेस इंक्लूड बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो है, BSE, ये जो डिसीज है वो कौन कॉज करता है, प्रियॉन्स। उसी को क्या कहा जाता है, मैड काउ डिसीज। देन लास्ट पॉइंट दैट इज द वीरियोइड्स। अभी ये वीरियोइड्स क्या है, वीरियोइड्स और स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNAs दैट आर इन्फेक्शियस पैथोजेंस। ये जो वीरियोइड्स जो है, वो जो वीरियोइड्स पैथोजेंस है, उस पैथोजेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, एक स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर RNA, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर RNA प्रेजेंट होता है। और ये जो वीरियोइड्स है वो पैथोजेंस होते हैं, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे, बट वो वायरस से सिमिलर नहीं होते, विच आर अनलाइक वायरसेस। दे हैव नो प्रोटीन कोटिंग। उसमें जो कोटिंग होती है, प्रोटीन कोटिंग या तो कैप्सिड हम उसे कहते हैं, वो जो कैप्सिड है वो वीरियोइड्स में एब्सेंट होता है। ऑल नोन वीरियोइड्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड मोस्ट कॉज डिसीजेस हुज रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन वेरीज वाइडली। अब ये जो वीरियोइड्स है, उस वीरियोइड्स के डिसीजेस जो है, वो डिसीजेस ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। तो ये जो वीरियोइड्स है वो ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है। The only one disease to human, the only human disease known to be caused by varioids is hepatitis D। सिर्फ एक यही डिसीज़ है हेपेटाइटिस जी, जो डिसीज़ है वो ह्यूमंस में वेरियोइड्स कॉज करते हैं। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि वायरस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, टाइप्स ऑफ वायरसेस,
on the basis of genetic material and the shape of viruses. Then we discuss the small point, that is the prions and virions.